नमस्कार, स्वागत है आप सबका एशियन टाइम्स में। मैं नियति कश्यप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के थुम्बा इलाके में, जहाँ पे लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे सरपंच का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो आइए पूरा मामला जानते हैं यहाँ की जनता से। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार साहब। तो यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि सरपंच का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। मेरा भी नाम हटा दिया हुआ। तो क्यों इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई आपने? अचानक ये वाला हुआ। कोई आदमी बाहर खट रहा है, जो भी खट रहा है आने नहीं सका। अभी आया वोटिंग के टाइम में तो देख रहा नाम ही नहीं है। तो अब आपका अगला कदम इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। तो इस पे क्या लगता है, एक्शन लिया जाएगा? अब लेगा कि नहीं लेगा तो बात की बात है। उसके लिए कुछ तो करेंगे ना। नाम हटा दिया गया, ये तो गलत है। वो तो गलत तो ही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जहाँ तक होगा वहाँ तक शिकायत करेंगे। होगा होगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण राय। आपने वोट दिया है? वोट दिया है। किसको वोट दिया है? वो कैसे बतावे? यहाँ पे घुसखोरी के विरोध में हर ब्लॉक में तो और क्या चीज में नहीं लगता है? हर चीज में यहाँ घुसखोरी है। और कहता है कि हम ऑनलाइन कीजिए, बिना खर्च का होगा, लेकिन जाइए कहीं ऑफिस में बिना घूस दिए काम नहीं होगा। यही सोचिए, जो मरा हुआ है उसको प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो घुसखोर लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मिलके कुछ आवाज नहीं उठाई इसके विरोध में? वो विरोध करेगा तो मारने लगेगा सब। दबदबा है, दबदबा है, इस वजह से गलत के खिलाफ कुछ नहीं। हाँ, कोई बोल नहीं सकते हैं। कथा सत्ता पक्ष के है, जो करना है कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है या बदलाव चाहते हम हैं? तो बदलाव चाहते हैं। क्या, किस क्षेत्र, किस इलाके में मेन बदलाव होना चाहिए? आपका मुद्दा क्या है? पूरे बिहार बदलाव होना चाहिए। जब घुसखोरी हट जाना चाहिए पूरे बिहार से। और शिक्षा व्यवस्था, वो भी अच्छा होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है? देखिए, सरिया के डॉक्टर नहीं रहता है, कहीं कुछ नहीं रहता है। कोई है, कोई नहीं है, गायब है। तो आप लोग का सरकारी अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में? प्राइवेट में जाते हैं। देखा, अगर कहते तो हम अभी अब दिखा देते। इतना पूर्जा प्राइवेट के दिखा के आते हैं। सरकारी में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का विधायक कुछ नहीं कर रहा है। सरकारी में जाइए। विधायक का नाम क्या है? पंकज मिश्रा। तो वो कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ का विधायक। जाइए सरकारी में लेके जाइए आप मरीज को। आपके पास सोच पैर भी है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। देख लिया मनीष कश्यप जो है, जो गरीबे के लेके ना उसको पिटाई लगा जी। आपको भी मालूम है, जी। पूरा दुनिया को मालूम है कि मनीष कश्यप किसके लिए पीएमसीएच में पिटाई खाया, गरीबे के लेके ना। तो यहाँ पे सर आपका क्या नाम हुआ? तो आपने किसको वोट दिया है? मैंने दिया, अपनी मर्जी से दिया, अपने हिसाब से दिया है। मुझे जिनको देना था जी, तो किन मुद्दों को अपने दिमाग में रख कर आप इस बार गरीबी और सरकार, बेरोजगारी और करप्शन घटाने की मुद्दों पर लेकर के हमने चेंजिंग के लिए नया आपको विश्वास है कि आपने जिस सरकार को वोट दिया है सरकार है, इस बार आया और इस बार चेंज हुआ और कुछ ये लगा कि हाँ ये अच्छा कर रहा है तो ये टीका रहेगा। और पिछले साल की तरह जो हम साल से चलता आ रहा है तो ये भी उसी की तरह फिर इसमें कोई डर नहीं है। तो इस बारी जो सरकार आएगी तो आपको लगता है कि आप लोग के जितने भी अपेक्षाएं सब पे खरी उतरेंगी? सरकार जो आती है कोई 100 में 100 तो नहीं उतरती है, ठीक है। जिसको काम करना होता है उस एरिया में टिकना होता है, वो 100 में 25%, 50% कुछ तो काम करेगी। अगर 50%, 100 वादे किया उसने, अगर 50 वादे पूरे किए ना तो 50 वादे भी किए तो वो टिका रहेगा जरूर, समझे। ब्लॉक में जाकर घुसखोरी बंद करना है ना। एक बड़ी वोट लेकर तैयार रहे, वो कमीशन लेता है कि क्या करता है। और हम आइए यहाँ के लोगों से और जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तो आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार जी। तो आपने वोट दिया है जी। किस मुद्दे को, अपने किस आधार पे वोट दिया है? सरकार आएगी तो किस? और शिक्षा और स्वास्थ्य से कुछ जानकारी देंगे? यहाँ की कैसी व्यवस्था है? शिक्षा, सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी अस्पताल हो गया। सरकारी अस्पताल के बारे में तो बोलेंगे नहीं, वहाँ तो जयबे नहीं करती। पहली बात था, दवाई देगा तो पहले लाइन में लगाएगा, कोनो वहाँ पर है तो कोनो वहाँ पर है, कोनो है नहीं है। सरकारी व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल में ना दवाई आपको मिलेगा। 2 महीना पहले जो दवा कहता है एजेंसी लगा है, 2 महीना पहले देखिए कि 244 रुपया जिसका प्रिंट था उसका इस महीना में 268 रुपया प्रिंट था। आपको सामने में दे देते हैं।
यहाँ के लोगों की यही समस्या है और यही शिकायत है कि यहाँ घुसखोरी होती है, ना तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है और ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। तो आइए और लोगों से बात कर। सीएम घटा दिए, बराबर खर्च हो रहा है प्रचार में। कितना है तारीख? हाँ तारीख नवंबर ये किस चीज का रसीद है? वो दवाई लेते हैं प्राइवेट से, उसका प्राइवेट से दवाई तो सरकारी अस्पतालों में नहीं, तो सुविधा तो निकाले। तो आप लोग मजबूरी में जाते हैं। दो सौ दवाई 500 में क्या भैया? हाँ देखिए कितना है, वहाँ दवाई उपलब्ध होता ही नहीं है गरीब के लिए। और यहाँ के जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो क्या समय इस पे महीना में 244 से 268 रुपया हो गया एक पता कदा, और जीएसटी कम गया तब। सरकारी अस्पताल में भी कोई फायदा नहीं है दवाइयों का। नहीं, कहता है बीबी की दवाइयाँ नहीं है, आपका दवाइयाँ नहीं है, तो हमको जाना पड़ता है यहाँ से मुजफ्फरपुर प्राइवेट में। 100 रुपया भरा देते हैं इधर, 100 रुपया फिर टेम्पो भरा देते हैं, वहाँ डॉक्टर के फीस देते हैं 500 रुपया हर महीना में। देखिए कि हमारे पास पुर्जा भी। तो अभी जो सरकार आएगी उससे आप लोगों की क्या मांग है कि वो क्या सरकारी वो अगर अस्पतालों नहीं पे काम आएगी, करे, शिक्षा विभाग में वो भी ऐसा करेगा तो फिर उसको भी चेंज करेंगे। पूरा बदलाव की ताकत है। तो जैसा कि आप सबने यहाँ के लोगों से सुना है कि लोग यहाँ के लोग सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सरकार को उनकी जनता पे पूरा ध्यान देना चाहिए और जनता के हाथ में पूरी ताकत है कि वो सरकार को बदल सके, और इस बात का ध्यान सरकार को जरूर रखना चाहिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे टाइम्स के साथ। शुक्रिया।